कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? यकीनी तौर पर एक प्रोसेस है, उसको मुकम्मल करना है। वैसे अगर नंबर गेम की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन है, लेकिन अभी आपका क्या स्टांस है होने वाले इलेक्शंस के हवाले से? अच्छा, देखिए इस इलेक्शन में अमकान क्या है, बड़ा हमें उम्मीद है कि जरदारी साहब बड़े वाज़ेह वोटों की अक्सरियत से जीत जाएंगे। अच्छा, उम्मीद है कि यकीन है? कमर साहब ये भी बता दें। यकीन तो जी सामने जब रिजल्ट आएगा तभी होता है ना। अच्छा, उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा कायरा साहब, अभी कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियोज में इमरान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया। 18वीं तरमीम से मुतालिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने एडवाइस की थी 18वीं तरमीम पार्लियामेंट का उसका क्रेडिट है, और आगे भी अगर कोई तरमीम की ज़रूरत पेश आती है तो वो भी मुशावरत से होंगे और पार्लियामेंट करेगी। तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेड सूरत हाल है कि जिसमें फर्दर कोई तरमीम की जा सके? देखिए, ये सवाल अभी बनता नहीं है, ये गवर्नमेंट से पूछेगा। मेरी जमात का भी अगर फैसला हुआ तो पार्लिमानी पार्टी करेगी, बट अभी तो बहुत अर्ली बातें हैं। जब हुआ वक्त आएगा तो ये पार्लियामान का इख्तियार है, और सब जमातें मिलके कोई इत्तेफाक राय से या 2/3 अक्सरियत से अगर कोई जरूरत हुई तो कर लेंगे। अच्छा कायरा साहब, इमरान यकूब बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से सर? जी खैरियत है। कायरा साहब, अभी आपने बड़ा खूबसूरती से डिफाइन किया कि यकीन और उम्मीद में जो फर्क है, तो हमें ये भी जरा बताते जाएं कि हम अभी हम उम्मीद रखें कि आप गवर्नर पंजाब बन जाएंगे या यकीन कर लें? जी मैं सर, ये मेरी जमात का इस्तेकाक है। आज की तमाम तर तवज्जो तो जो है वो सिर्फ सदर के इलेक्शन पे है। इस इलेक्शन के इनेकाद के बाद फिर अगला मरहला शुरू होगा, तो देखिए पार्टी जो भी फैसला करे, पार्टी के जिस भी साथी को ये जिम्मेदारी दी गई वो हमी में से होगा। लेकिन उम्मीद तो रखे ना सर। हाँ, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए। कमर साहब ये कहिएगा, हम चले मफरूजों पे बात कर लेते हैं। अगर जरदारी साहब सदर मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद क्या पार्टी में आप लोगों की कोई डिस्कशन, कोई मुशावरत इस हवाले से की गई है कि आगे आने वाला दौर किस तरफ जाएगा? क्या आप लोगों के एजेंडाज हैं इस हवाले से? कोई आप अहम पॉइंट्स अगर शेयर कर सकें तो। पार्टी के अंदर क्या डिबेट होनी है इस पे? अगला एजेंडा जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। हम तो गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट जो एजेंडा देगी, अच्छा, उसके हम काम देखेंगे और फिर उसकी सूरत में उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे, और जिस पे इत्तेफाक हुआ वो पास भी हो जाएगा। अच्छा कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि आज अभी कुछ देर पहले जब पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए तो शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर उनसे ये दरख्वास्त की कि वो बाकायदा तौर पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से दरख्वास्त करें कि हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बने। तो आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ साहब अगर ये दरख्वास्त करेंगे तो पीपल्स पार्टी जो है उस पर दोबारा गौर करके शामिल हो सकती है? मेरे इल्म में नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने मियां साहब को कोई रिक्वेस्ट की है, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रपोजल आती है, मेरी जमात की जो सब स्टेटेड पोजीशन है, मैं तो उसी पे बात कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी जो स्टेटेड पोजीशन के अलावा अगर कोई तजवीज़ आई तो यकीनन उसको देख लेंगे। अच्छा कायरा साहब, आप जो मौजूदा सदर हैं, सदर आरिफ अलवी, उनके सदारती रोल को किस तरह से देखते हैं, और जो पाकिस्तान के आइन में सदर का जो रोल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरिफ अलवी साहब वैसे तो अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुछ ज्यादा पार्टीजन कर लिया। पार्टियों के साथ बंदे की वापसियां खत्म तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ऐसे इक़दाम भी उठाए जो कि उनके लिए नेकनामी का बायस नहीं थे। दस्तन उन्होंने असेंबली की रेजोल्यूशन का या इस तरह के इशूज के ऊपर हमारी दानिश में उन्होंने आइन से तजावुज किया, जो सदर के ओहदे के साथ इंसाफ नहीं था, जो कि बड़ा अफसोसनाक था। अच्छा, एक और कायरा साहब सवाल आपसे ये है, और आपकी सियासी बसीरत के ऊपर इस हवाले से मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि जो निगरान सेटअप है, इसके किरदार पर, इसके होने या इसके ना होने पर भी काफ़ी बहस चलती है सियासी हलकों में। तो आप निगरान हुकूमतों के होने के हक़ में हैं, या फिर निगरान आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत ना हो तो वो बेहतर रहेगा पाकिस्तानी सियासत के लिए?
देखिए, जिस मकसद के लिए निगरान हुकूमतों का तस्वर आइन में रखा गया था, बाद के हालात ने साबित किया कि वो इतना कामयाब तजर्बा नहीं रहा। हाँ, हमें निगरान हुकूमतें न्यूट्रल लानी चाहिए, और अगर इसमें सारी जमातें इत्तेफाक करें तो इसको खत्म करके हुकूमत जो है वो जारी रहे। इलेक्शन कमीशन जो पावरफुल होगा, हुकूमत होना या ना होना वो माने नहीं रखेगा। ठीक है। और कायरा साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आज 4 बजे तक इंतजार किया जाएगा JUIFA की जानिब से कि वो भी इस सदारती इंतखाब का हिस्सा बने। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कोशिश की गई जरदारी साहब की जानिब से उनको मनाने की, तो आप क्या समझते हैं, वो रोल प्ले करेगी JUIFA? इम्कान देखिए, हमें तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करेंगे। ठीक है। और सर, ये जो जमहूरियत है, ये दावा किया जाता है, पीपल्स पार्टी हमेशा से ही जमहूरियत का लंबरदार होने का दावा भी करती रही है और उसी को प्रिवेल करने के लिए कोशिशें भी की जाती रही हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर जरदारी साहब सदर मुंतखब हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी जमहूरियत के आलम को लेके आगे चलेगी और जितने भी फरीक उनके साथ मौजूद रहे हैं उन सब के जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, चाहे सियासी हों या कोई भी ग्राउंड रियलिटीज़ हो, उनको साथ लेकर चला जाएगा? गुजारिश ये है जी, डेमोक्रेसी के ऊपर तो सवाल ही नहीं है ना। इस मुल्क में चलना ही डेमोक्रेसी के जरिए है, दूसरी कोई राय नहीं है। तो डेमोक्रेसी के तहत ही मुल्क चलेगा। हाँ, आसिफ जरदारी साहब की मौजूदगी में एक बात आप यकीन रखिए कि वो इस इदारे को मुस्तहकम करेंगे और उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो सब कुव्वतों को इकट्ठा करके एक बाइंडिंग फोर्स बन जाते हैं और सबको इकट्ठा करके अफ़ाम तफ़हीम से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये उनका हमेशा से मेयार रहा है, इसीलिए एक जरदारी सबसे बारी और मुफाहमत का बादशाह उनको कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे लिए आने वाले दिनों में फायदा होगा। अच्छा, उम्मीद है कि यकीन है कमर साहब, ये भी बता दें। यकीन तो जी सामने जब रिजल्ट आएगा तभी होता है ना। अच्छा, उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा कायरा साहब, अभी कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियोज में इमरान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया। 18वीं तरमीम से मुतल्लिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने एडवाइस की थी 18वीं तरमीम पार्लियामेंट का उसका क्रेडिट है और आगे भी अगर कोई तरमीम की ज़रूरत पेश आती है तो वो भी मुशावरत से होंगे और पार्लियामेंट करेगी। तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेड सूरत हाल है कि जिसमें फर्दर कोई तरमीम की जा सके? देखिए, ये सवाल अभी बनता नहीं है, ये गवर्नमेंट से पूछेगा। मेरी जमात का भी अगर फैसला हुआ तो पार्लिमानी पार्टी करेगी, बट अभी तो बहुत अर्ली बातें हैं। जब हुआ वक्त आएगा तो ये पार्लियामान का इख्तियार है और सब जमातें मिलके कोई इत्तेफाक राय से या 2/3 अक्सरियत से अगर कोई जरूरत हुई तो कर लेंगे। अच्छा कायरा साहब, इमरान यकूब बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से सर? जी खैरियत है। कायरा साहब, अभी आपने बड़ा खूबसूरती से डिफाइन किया कि यकीन